डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु, ट्विन टॉडलर्स जियान और रियान की मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आपको अपने टॉडलर्स को कितने अमाउंट में दूध पिलाना चाहिए और काउज मिल्क कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं टॉडलर्स के लिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की माने तो पानी और दूध दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट बेवरेजेस में से है जो आप अपने बच्चों को, खासकर टॉडलर्स को दे सकते हैं। और 1 से 2 साल के टॉडलर्स को आपको अराउंड 2 से 3 कप होल काउज मिल्क देना चाहिए हर दिन। और अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच का है तो आपको उसे 2 से 2.5 कप फैट रहित या फिर लो फैट मिल्क देना चाहिए। वैसे तो आप सबको पता होगा कि नवजात शिशु को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, मतलब बस स्तनपान और कोई आहार उसे नहीं देना चाहिए। ये WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं इन डिटेल्स कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे आप ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को एनहांस कर सकती हैं, अगर आप उन माओं में से हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आपका लो है, तो आप मेरे प्रीवियसली पब्लिश वीडियोस भी चेक कर सकती हैं। 6 महीने की उम्र तक अगर किसी वजह से माँ का दूध पर्याप्त ना हो बच्चे के लिए, तो आप फॉर्मूला फीडिंग करवा सकती हैं उसे, या फिर फॉर्मूला मिल्क का टॉप अप दे सकती है स्तनपान के साथ साथ। लेकिन 12 महीने के नीचे के बच्चों को किसी भी अन्य प्रकार का मिल्क नहीं देना चाहिए। वैसे तो काउस मिल्क या गाय की दूध का बहुत सारा पॉजिटिव बेनिफिट्स होता है एक बच्चे के लिए, लेकिन 12 महीने से पहले एक बच्चे का पाचक तंत्र इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता कि वो गाय के दूध को फॉर्मूला मिल्क या मदर्स मिल्क की तरह पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए। प्रोटीन और खनिज पदार्थों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से गाय के दूध को पचाना एक साल से छोटे बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है और ये उनकी किडनी पर भी दबाव डालता है। जैसे ही आपका बेबी अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, उसके आगे आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके काउज मिल्क अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। ये करेक्ट एज है काउज मिल्क के इंट्रोडक्शन के लिए। होल काउज मिल्क कैल्शियम, प्रोटीन और फैट से भरपूर होता है और ये आपके बेबी के इस दौरान हो रहे रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। उच्च मात्रा में प्रोटीन रहने की वजह से आपके बढ़ते हुए बच्चे के मांसपेशियों के विकास में भी काउज मिल्क एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा गाय के दूध में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोस्फिनोलिपिड्स होते हैं जो कि आपके बच्चों के नसों की कोशिकाओं के विकास में काफी मददगार हो सकता है और खासकर बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी ये मदद करता है। और इसके अलावा जैसे कि सबको पता होता है कि कैल्शियम की मात्रा काफी होती है काउज मिल्क में, तो रोजाना जो कैल्शियम की जरूरत होती है एक बच्चे के बढ़ते हुए एज के दौरान, वो परिपूर्ण हो जाता है अगर आपका बच्चा रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ काउज मिल्क ग्रहण कर रहा हो। अपने ट्विंस को रेज करते हुए इस 2.5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक बात का पता चल चुका है कि जो फॉर्मूला मिल्क है वो काउज मिल्क से काफी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को काउज मिल्क इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो दूसरे बेनिफिट्स के साथ साथ ये आपके पॉकेट पे भी काफी लाइट पड़ता है। बाकी फायदों के साथ साथ ये भी एक काफी बड़ा एडवांटेजेस फैक्टर है अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो। अब क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेजेस बता दिए काउज मिल्क के और साथ में ये भी बता दिया कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेबी को काउज मिल्क अनरेगुलेटेड अमाउंट्स में दें, क्योंकि काउज मिल्क एक काफी फिलिंग सा फूड प्रोडक्ट है। तो अगर आपका बेबी ज्यादा अमाउंट में दूध पी लेता है
तो ऐसा हो सकता है कि आपका टोडलर खाना खाने से मना करे क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। इससे वो डिप्राइव्ड रहेगा बाकी न्यूट्रिशियस कंटेंट ऑफ बैलेंस डाइट के। तो जरूरी है कि दूध के साथ साथ उसको एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट भी आप प्रोवाइड करें। इसीलिए जरूरी है कि दूध की मात्रा उतनी ही उसे दें जितनी उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा एक नुकसान आपके बेबी को ओवर कंजम्पशन ऑफ काउज मिल्क से ये हो सकता है कि उसके बॉडी की जो आयरन एब्जॉर्प्शन की क्षमता है उसमें कमी आ सकती है और आपके बेबी को आयरन डिफिशियंसी अनीमिया भी हो सकता है। तो जरूर ये बात सही है कि दूध एक बहुत अच्छा फूड प्रोडक्ट है और आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसे रेगुलेटेड एंड रिकमेंडेड मात्रा में देना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेबी 1 से 2 साल का है तो आप उसे 2 से 3 कप होल काउज मिल्क दे सकती हैं। होल काउज मिल्क का मतलब होता है कि उसमें फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है। 2 से 3 साल के बेबी को आप 2 से 2.5 कप दूध प्रतिदिन दे सकती हैं, लेकिन ये आप लो फैट या नो फैट काउज मिल्क दें। ये है स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। लेकिन कुछ स्थितियों में, जैसे अगर आपका बेबी अच्छी तरीके से वेट गेन, एडिक्वेट वेट गेन ना कर रहा हो, या फिर आपके बेबी का समय से पहले जन्म हुआ हो, प्री टर्म बर्थ रहा हो, ऐसे कुछ कंडीशंस में शायद आपके पीडियाट्रिशियन आपसे कहे कि आपको अपने बेबी को होल काउज मिल्क कुछ और दिन या महीने कंटिन्यू करवाने हैं। और फिर कुछ दूसरे केसेस में अगर ऐसा है कि आपके या आपके पार्टनर के फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज की एक मेडिकल हिस्ट्री रही हो, तो हो सकता है आपके पीडियाट्रिशियन इन रिस्क को तौलते हुए आपके बेबी को लो फैट मिल्क कंज्यूम करने के लिए कहें, इवन इफ अगर आपके बेबी का एज 2 साल से कम हो। तो ये डिपेंड करता है पीडियाट्रिशियन के ऊपर। इसीलिए बिफोर यू इंट्रोड्यूस काउज मिल्क टू योर बेबी, अच्छी तरीके से अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में बात करें, उनकी सलाह लें और उसी तरीके से बेबी को काउज मिल्क दें। जो एक्सपीरियंस मॉम है शायद वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगी कि फॉर्मूला मिल्क से या ब्रेस्ट मिल्क से जब आप कन्वर्ट करते हैं या ट्रांजिशन करते हैं टुवर्ड्स काउज मिल्क, तो ये एक बहुत ही टफ काम होता है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे बच्चे फर्स्ट 6 मंथ्स तो उन लोगों ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया। अराउंड 1 ईयर से मैंने अपने जियान को फॉर्मूला टॉपअप देना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क उनको चाहिए था उसकी अमाउंट थोड़ी कम हो गई थी, और वियान पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहा था टिल 2 इयर्स ऑफ एज। ऑलमोस्ट 2 इयर्स ऑफ एज तक उसने दूसरा कोई मिल्क नहीं लिया। बीच बीच में हम फॉर्मूला उसे देते थे, बट वो काफी रिलक्टेंट होता था फॉर्मूला मिल्क को लेने से भी। 2 इयर्स के बाद जब विनिंग करवाई उनकी ब्रेस्ट मिल्क से, तो धीरे धीरे हमने फॉर्मूला के साथ साथ काउज मिल्क भी उन्हें देना शुरू किया। जैसे एक टाइम फॉर्मूला देते थे तो एक टाइम काउज मिल्क देते थे। द प्रॉब्लम वी फेस्ड वाज दैट बच्चे रेडी ही नहीं थे काउज मिल्क लेने के लिए। आई पर्सनली फील कि शायद फॉर्मूला मिल्क में जो एडेड शुगर होता है उसकी वजह से जब वो काउज मिल्क लेते हैं तो वो काफी फीका लगता है उनको, प्रोवाइडेड आप उसमें चीनी ना डालें। और मुझे लगता है चीनी एक बहुत ही एडिक्टिव चीज है, एक बार आपने शुरू करवा दिया तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि बिना शक्कर के ही मैं उनको गाय का दूध पिलाऊं। तो इट टुक सम टाइम, सम पेशेंस, थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अभी तो वो आराम से पी लेते हैं गाय का दूध, वो भी बिना किसी एडेड शुगर के। सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड डू इट। सो आप भी अगर ऐसे फेज से गुजर रही हैं तो डिसहार्टन ना हो, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। शुरू में थोड़ा सा मिल्क दीजिए और बाकी आप फॉर्मूला दे सकती हैं उससे। इस तरीके से करके धीरे धीरे उन्हें फॉर्मूला छुड़वाएं और काउज मिल्क दें। और बेहतर है कि आप उनको एक कप में बस काउज मिल्क दीजिए, उसका अपना ही एक स्वाद होता है। जैसे ही वो उस स्वाद को रेलिश करना शुरू करेंगे, उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। शुरू में मेरे जियान और वियान कहते थे, स्पेशली वियान, उसको मीठा बहुत पसंद है, तो वो कहता था यार मीठा ना है, मतलब इसमें मीठा नहीं है। बट अब वो आराम से प्लेन
काउज मिल्क विदाउट एडेड शुगर पी लेता है। धीरे धीरे काउज मिल्क की मात्रा को बढ़ाएं और फॉर्मूला मिल्क को उनकी डाइट से हम हटा सकती हैं और रोजाना सुबह और शाम उन्हें काउज मिल्क दे सकती हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर अभी भी आपका बच्चा स्तनपान कर रहा है, मतलब वो 1 साल से बड़ा है या वो 2 साल से भी बड़ा है, ऐसे केसेस में भी आप उन्हें काउज मिल्क का टॉप अप दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्तनपान करते हुए बच्चे गाय का दूध टॉप अप की तरह नहीं ले सकते। धीरे धीरे काउज मिल्क देते हुए आप उन्हें अपने ब्रेस्ट मिल्क से वीन कर सकती हैं और इस तरीके से एक ग्रेजुअल जो प्रोसेस रहेगा ये उनके लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। तो बस गाय का दूध आपके टॉडलर के लिए एक एक्सीलेंट न्यूट्रिशन का सोर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसे अच्छा बैलेंस डाइट भी साथ में दे रही हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि आपको काउज मिल्क कब इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अपने बेबीज के लिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, और अगर ओवर कंजम्पशन हो गया तो आपके बेबी को कैसे नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे ही प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स एंड फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।